हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन टीचिंग विद कौशल में। साथियों, आज का जो वीडियो है इसका सिर्फ एक ही मकसद है कि आरआरबी अंडर ग्रेजुएट की जो एग्ज़ाम है वो 7 अगस्त से स्टार्ट होने वाले हैं। ये तो आप सभी को पता है कब से 7 अगस्त से एग्ज़ाम शुरू हैं। तो साथियों, मैं आपको आज ये बताने वाले आया हूँ कि आपको क्या और कैसे चीज़ें पढ़नी हैं। जैसे कि जो अभी ये ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम हुआ था उसमें क्या क्या चीज़ें, कहाँ से कितने प्रश्न आए हैं और हमें अंडर ग्रेजुएट के लिए क्या उसी तरह से तैयारी करनी पड़ेगी या हमें वही सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूं। तो साथियों, वीडियो को बिना मिस किए हुए इन तक हमारे साथ रहें। मैं आपको हर संभव तरीका बताऊंगा कि आप कैसे मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। ठीक साथियों, तो चलिए हम यहाँ पे कुछ समझने की कोशिश करते हैं। क्या है कि अभी हमारा जो अंडर ग्रेजुएट का जो एग्ज़ाम है आ चुका है। देखो साथियों, अभी जो ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम हुआ था उसमें कुछ प्रश्न मतलब कि पूछे गए थे। मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। जैसे कि ये जो करंट अफेयर है, हमारा जो करंट अफेयर है इसमें कितने प्रश्न पूछे गए थे? 275, मतलब 275 नहीं 280 भी हो सकते हैं। ठीक है, इसके आसपास प्रश्न पूछे गए थे। उसके बाद क्या है, इतिहास। इतिहास से कितने प्रश्न पूछे गए? जो इतिहास है इससे कितने प्रश्न पूछे गए? तो साथियों 272 प्रश्न आप देख रहे हैं। हिस्ट्री से बहुत अधिक मात्रा में प्रश्न पूछे गए। कितने? 272 प्रश्न पूछे गए हैं अकेले हिस्ट्री से। उसके बाद क्या है, भूगोल। क्या आने वाला है? देखो साथियों, उसके बाद क्या है, भूगोल। भूगोल में कितने? 200 प्रश्न, मतलब कि ज्योग्राफी से भी अच्छे खासे प्रश्न आए थे ग्रेजुएट लेवल में। इससे हमें सीधा सीधा से पड़ता है कि हमें क्या चीज़ें अच्छे से पढ़नी है और किन किन चीज़ों को स्किप करना है। उसके बाद क्या है, कंप्यूटर। उसके बाद क्या है, हमारा आया है कंप्यूटर, 240 प्रश्न। देखो साथियों, मैं आपको बता दूं कि कंप्यूटर बहुत छोटा सा एक टॉपिक है और यहाँ से प्रश्न बहुत अधिक मात्रा में आते हैं। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जितनी भी आप तैयारी कर सकें कंप्यूटर की, उतनी अधिक मात्रा में कंप्यूटर की तैयारी करें। किसी भी टीचर के वन शॉट वीडियो देखें। मैं आपसे यही कहूँगा कि मैंने आपको जो क्लासेस कराई थी उसमें से प्रश्न फंसे हैं। मैं आपको अंडर ग्रेजुएट लेवल के लिए कल एक क्लास लेके आ रहा हूँ, वन शॉट वीडियो 1 घंटे का होगा। उसमें आपको बहुत अच्छे लेवल के प्रश्न मिलेंगे। मैं आपसे यही वादा करता हूँ कि वहाँ से प्रश्न निकलने की बहुत कम गारंटी है, मतलब उससे बाहर प्रश्न जाने की कोई भी, मतलब कि वहाँ से प्रश्न बाहर जाएगा ही नहीं, आप ये समझो। ठीक है, और वैसे परीक्षा तो मैं तो नहीं बनाता हूँ, मतलब पेपर मैं नहीं बनाता हूँ, टीचर्स एजेंसी बनाती है। लेकिन मैं ये दावे साथ कर सकता हूँ जैसा मैंने पहले पढ़ाया था उसी हिसाब से प्रश्न कंप्यूटर में आए हैं। ठीक है, क्या है, संविधान 245 प्रश्न, पॉलिसी से 245 प्रश्न आए हैं। देख रहे हैं आप, बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक में से प्रश्न आ रहे हैं। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि अगर आप ये 5 टॉपिक पढ़ लेते हैं, क्या, भूगोल, कंप्यूटर, संविधान और क्या था हमारा, करंट अफेयर और इतिहास, यहाँ से प्रश्न बहुत अधिक मात्रा में पूछे गए हैं। उसके बाद क्या भाई, इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स से 150 प्रश्न, इकोनॉमिक्स से अकेले 150 प्रश्न पूछे गए हैं, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको ये बताऊंगा कि किस बुक से प्रश्न बहुत अधिक मात्रा में फंसे हैं। मैं आपसे ये जरूर बोलूँगा कि कंप्यूटर और पॉलिटी, इन 2 चीज़ों को जरूर क्लियर करना है। देखो, कंप्यूटर बहुत छोटा विषय है। ठीक है, यहाँ से आप बहुत अधिक मात्रा में नंबर ला सकते हैं, मतलब कि जितने कंप्यूटर में पूछेंगे आप पूरे का पूरे नंबर कंप्यूटर में ला सकते हैं। तो कृपया कंप्यूटर पे बहुत अधिक मात्रा में ध्यान दें। पॉलिटी भी आप अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि पॉलिटी में भी ज़्यादा कुछ नहीं है, तो यहाँ से भी आप अपना स्कोर बढ़ा सकते हैं। उसके बाद और हमारे मतलब क्या मैक्सिमम स्कोर करने की क्षमता रहेगी, मतलब हमें क्या क्या करना पड़ेगा। देखो, म्यूजिक एंड डांस, म्यूजिक एंड डांस में कितने 35 प्रश्न पूछे गए हैं। कितने? 35 से 36 प्रश्न इसमें पूछे गए हैं। उसके बाद क्या है, स्पोर्ट्स, खेल से 55 प्रश्न आए हैं। तो कृपया आप करंट जो ये मतलब कि खेल देख लें कि जैसे कि कौन सी ट्रॉफी किससे संबंधित है, या कौन सा मैदान किसके लिए है, मतलब किस खेल के लिए है। और आप देखो, मैं ये बताऊं, यूएस ओपन ये जरूर पढ़ना। ठीक है, यूएस ओपन, ऑस्ट्रेलिया ओपन और विंबलडन ओपन, ये सभी बहुत ध्यान से पढ़ना, यहाँ से प्रश्न जरूर आता है। उसके बाद क्या है, अवार्ड। अवार्ड से 45 प्रश्न आए हैं। आप देख रहे हैं, अवार्ड से भी 45 प्रश्न पूछे गए हैं। तो कृपया अवार्ड जरूर पढ़ लें। पुराने अवार्ड, ज्ञानपीठ अवार्ड, अर्जुन पुरस्कार, पद्मश्री, पद्म विभूषण, ये सभी पढ़ के जाए, यहाँ से प्रश्न फंस रहे हैं। उसके बाद क्या है, गवर्नमेंट योजनाएं, गवर्नमेंट स्कीम, कितने 72 प्रश्न पूछे गए। तो मैंने एक वीडियो अपलोड की थी गवर्नमेंट स्कीम की, उसमें लगभग 150 प्रश्न हैं। तो उसमें से लगभग शायद बहुत सारे प्रश्न उसमें से फंसे हुए हैं। तो मैं आपसे यही वादा करता हूँ कि वीडियो जरूर देख लें, वहाँ से प्रश्न आने की बहुत अच्छी गारंटी मैं आपको देता हूँ। उसके बाद क्या है, बुक्स एंड ऑथर। देखो, बुक्स एंड ऑथर पढ़ें आप। देखो, अभी इसमें कुछ खिलाड़ियों के ऊपर ज़्यादा बुक्स पूछी गई थी, तो कृपया बुक्स एंड ऑथर बहुत अच्छे से पढ़ लें, यहाँ से आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं।
उसके बाद हमारा क्या है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। देखो साइंस एंड टेक्नोलॉजी बहुत छोटा टॉपिक है, क्या है, विक्रम साराभाई स्टेट मतलब ये सब पढ़ लें, और ये चंद्रयान मतलब जितने भी चंद्रयान मिशन हुए ये पढ़ लें आप, मंगल मिशन पढ़ लें, और मतलब जो भी ये मतलब जो भी स्पेस के बारे में थोड़ा पढ़ लें, आप यहाँ से प्रश्न बना ले जाएंगे। ठीक साथियों, जैसे मैं आपको बता दूँ क्या है यहाँ पे ये सब सिस्टम क्या है, म्यूजिक एंड डांस, स्पोर्ट, अवार्ड एंड ऑनर, गवर्नमेंट योजनाएं, बुक्स एंड ऑथर और स्पेशल टेक्नोलॉजी। यहाँ से ये स्टैटिक जीके का पार्ट आता है, मतलब कि स्टैटिक जीके बहुत अधिक मात्रा में पूछी जा रही है, तो कृपया स्टैटिक जीके थोड़ी अच्छे से पढ़ लें, मतलब ठीक है, स्टैटिक जीके को थोड़ा अच्छे से पढ़ने की कोशिश करें। मैं आपको स्टैटिक जीके के लिए डेली एक क्लास दे रहा हूँ, तो आइए हमारे साथ जुड़िए। मैं आपसे दावा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे नंबर लाने की कोशिश करेंगे। देखो फालतू के प्रश्न नहीं पढ़ने, आपको छोटे प्रश्न आते ही नहीं, आज परीक्षा में बहुत ट्रिपिकल प्रश्न पूछे जा रहे हैं, घुमा घुमा के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। देखो मैं अभी आपको बताऊं कि आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि सन्यासी विद्रोह कब हुआ था या किससे संबंधित है। सन्यासी विद्रोह के होने के कारण क्या थे, किस कारण से सन्यासी विद्रोह हुआ था, वहाँ आप इस 4 ऑप्शन दिए जाएंगे A B C D। उसके बाद वहाँ पूछा क्या, कूट, ए और बी सही है, बी और सी सही है, सी और डी सही है। इस प्रकार के प्रश्न आजकल परीक्षा में पूछे जा रहे हैं, तो कृपया थोड़ा डीपली पढ़ने की कोशिश करें। देखो वैकेंसी कम है, इसका मतलब है कि पेपर हार्ड आने वाला है, आप ये अपने दिमाग में उतार लें अच्छे से। ठीक साथियों, उसके बाद क्या है, बायोलॉजी। बायोलॉजी से 50 प्रश्न पूछे, बायोलॉजी से 50 प्रश्न। केमिस्ट्री से कितने पूछे, 40 से 42 प्रश्न इन्होंने केमिस्ट्री से पूछे, और फिजिक्स 38 से 40 प्रश्न इन्होंने फिजिक्स से भी पूछे हैं। तो साथियों देखो आप इन चीज़ों को तो जल्दी कवर कर सकते हैं, मतलब अभी 2-4 दिन में आपने कवर कर सकते हैं, क्योंकि देखो मैं आपको बताऊं क्योंकि इन चीज़ों से बस लिमिटेड प्रश्न आते हैं कि कहाँ से प्रश्न आने की संभावना है, वो मैं आपको सारा का सारा प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो चलिए, और मैं आपको ये बता दूं कि अब आपको आगे क्या करना है कि आप अपना मैक्सिमम स्कोर कर सकें। देखो अगर आप 80 के आसपास रहते हैं, देखो ये नहीं बोलूँगा कि आपके 60 से ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा, देखो 60 वालों का सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, देखो आप अपने दिमाग में भ्रम पैदा ना करें। देखो मैं आपसे सीधे बोलना चाहता हूँ, मैं कोई वो नहीं हूँ कि ये बड़े बड़े चैनल वाले अपना कोर्स बेचने चक्कर में रहते हैं कि नहीं आपका 60 में हो जाएगा। भैया 60 में कहाँ से हो जाएगा, ठीक है, 4000 प्लस वैकेंसी है सिर्फ इसमें, तो 60 में कहाँ से हो जाएगा। अब खुद सोचिए ना, आपको 80 के आसपास जाना पड़ेगा, 75 से 80 पे सिलेक्शन होगा आपका, इससे कम में सिलेक्शन होने की कोई गारंटी नहीं है। अगर कोई गारंटी ले रहा है तो वह आपको सिर्फ और सिर्फ गुमराह कर रहा है। ठीक है, मैं आपको यही बोलूँगा, अगर कोई आपसे ये बोल रहा है कि 60 में हो जाएगा, भाई 60 में नहीं होगा सिलेक्शन, आप मानने की कोशिश करो, अपने दिमाग में डाल लो कि 60 में सिलेक्शन नहीं होगा। जो भी बड़े बड़े चैनल वाले बोल रहे हैं कि 60 में हैं तो आप पास में नहीं है, पास आप कहाँ से पास में हैं आप। ठीक है, 4000 प्लस वैकेंसी है, क्या कर सकते हैं आप बताइए, और ऑल इंडिया में है। मैं ही बोलूँगा आप 80 प्लस या 80 के आसपास जाने की कोशिश करें, तो आप सेफ हैं, वरना आप सेफ नहीं हैं। अब आगे क्या है कि आगे आपको क्या क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। क्या, किसी भी टीचर की वन शॉट वीडियो देखें, मतलब कि किसी भी टीचर की आप वन शॉट, लेकिन देखें एक ही टीचर की, चाहे कोई भी टीचर हो उसकी वन शॉट वीडियो देख लें। पिनेकल बुक जो 26,000 प्लस वाली जो बुक लॉन्च की है उससे जरूर पढ़ें, उस बुक से सिर्फ रिवीजन करें। देखो 26,000 प्रश्न आप पढ़ सकते हैं 8 से 10 दिन में, 10 दिन में आप पिनेकल की बुक को पढ़ सकते हैं, क्योंकि आप रोज 200-300 प्रश्न पढ़िए, 500 प्रश्न पढ़िए आप डेली, तो खत्म कर सकते हैं। ठीक है, अभी आपके पास टाइम है। उसके बाद क्या है, पिनेकल, देखो उसके बाद आप क्या करें, पिनेकल 26,000 प्लस और एनटीपीसी जो ग्रेजुएट लेवल के प्रश्न हुए उन सभी को प्रश्न को जरूर लगा लें। उसके बाद क्या है, आप डेली 2 मॉक टेस्ट दें, आपको डेली 2 मॉक टेस्ट देने ही देने, चाहे आप कुछ भी करो 2 मॉक टेस्ट दो। उसके बाद आप ये देखो एनालिसिस करो कि आपके प्रश्न कहाँ पे गलत हो रहे हैं या आप कहाँ पे पीछे छूट रहे हैं, तो उन चीज़ों को आप थोड़ा सा मतलब कि उसमें मेहनत करें, उसी पॉइंट पर मेहनत करें। ठीक साथियों, तो देखो मैं झूठ बोलने यहाँ नहीं आया हूँ कि आपका इतने में हो जाएगा, इतने में नहीं। देखो मैं एक आप लोगों की तरह ही हूँ, ठीक है, मैं बता रहा हूँ आपको। देखो झूठ बोलना मेरे पास नहीं आता है। अगर आप 80 के आसपास हैं, 75 से 80 पे हैं, अगर आप 75 से 80 के आसपास हैं फिर तो आप सिलेक्शन के करीब हैं। अगर आप 60 प्लस हैं देखो नहीं हो पाएगा भैया, 4000 वैकेंसी है, 60 पे किसी तरीके से नहीं होगा। हाँ अगर पेपर हार्ड आता है तो 60 पर भी हो सकता है, ये पेपर के ऊपर डिपेंड करता है। तो साथियों जैसा कि मैंने आपको आज बताया है, अगर आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई हैं और तो मैं आपसे यही बोलूँगा कि आप मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और साथियों अपने दोस्तों के पास क्लास को शेयर जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं अपने कल की क्लास में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे।